गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित सिंघल आज रूट्स टू रूट्स की क्लास में फ्लूट सेशन करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारी थ्योरी की क्लास है जिसके अंदर हम आपको स्लाइड दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से स्केल की कंस्ट्रक्शन होती है। तो जैसे हम एक स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं सारे गामा पाधा नीसा का, तो जैसे फ्लूट में कैसे बजता है वो नेचुरल सारे नोट्स, आपने अगर मेरे हैंड्स को देखा होगा तो हमारी सारी उंगलियां पूरी पूरी उठती हैं। सा, रे, गा, मा। मा के लिए हम हाफ नोट यानी कि हाफ उंगली उठाते हैं। पा, पा के लिए पूरा 5-6 होल हम क्लोज करेंगे। फिर एक और उठाएंगे तो धा होगा। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल सारे गामा पाधा नी फ्लूट पे हम प्ले करते हैं। अब इसी की थ्योरी क्या है, तो आप इसमें जैसे देख पा रहे हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये हमारा एक नेचुरल नोट्स का जो हम वेस्टर्न ट्यूनेशन के अंदर देखते हैं उस तरीके से रहता है। वही चीज़ हम फ्लूट पे भी करते हैं। कैसे करते हैं यही हम आज सीखेंगे। सी से डी, डी से ई, ई से एफ, देन जी, देन ए, देन बी एंड देन सी। आप पाएंगे जब आप हारमोनियम लेते हैं, पियानो लेते हैं, सिंथेसाइज़र लेते हैं, तो उसके अंदर आपको वाइट कीज़ दिखेंगी। तो जो सबसे पहली वाइट की रहती है उसको सी डिनोमिनेट करते हैं। उसके बाद सेकंड वाइट की जो होती है उसको डी, देन थर्ड वाइट की होती है ई, देन फोर्थ एफ, देन जी, देन ए, देन बी एंड देन सी, आठवीं वाइट, जो कि सिमिलर है, बस उसका पिच डबल हो चुका है जो रूट सी से डबल होकर के आता है। तो यानी कि टोटल 7 वाइट कीज होती हैं। उसी के साथ आप ऊपर देखेंगे कि शार्प यानी कि ब्लैक कलर की कीज भी होती हैं। उनको कैसे डिनोमिनेट करते हैं हम, सी और डी के बीच में एक ब्लैक की होती है, उसको हम डिनोमिनेट करते हैं सी शार्प से। क्यों? क्योंकि वो सी से थोड़ी सी चढ़ी हुई हो गई, इसलिए हमने उसको सी का शार्प बोल दिया। तो कैसे हुआ, सी, देन सी शार्प जो कि ब्लैक की है, देन डी के बाद एक और ब्लैक की होती है जिसको हम बोलेंगे डी शार्प। उसके बाद हमारा ई एक आ जाता है। ई और एफ के बीच में कोई ब्लैक की हमारे सिंथेसाइज़र पे या फिर पियानो पे नहीं होती। तो मैंने बताया आपको सी, सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई, जो कि स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा होगा। अभी इसमें शार्प्स नहीं दिख रहे हैं, तो शार्प्स आप कंसिडर करें इमेजिनेशन में, या आप याद करें कि अगर आपने कभी हारमोनियम या फिर कीबोर्ड देखा हो तो उसके अंदर आपको वो दिख जाएगा। सी, सी शार्प ब्लैक की होल, डी, देन डी शार्प, देन ई। ई और एफ के बीच में कोई शार्प नहीं होता, तो ई के बाद सीधा एफ आता है। देन एफ से जब हम जी पे जाते हैं तो हमारे को एक और ब्लैक की मिलती है,
पियानो पे, उसको हम क्या कहेंगे, F का शार्प, यानी कि F शार्प। उसके बाद आया हमारा G, देन आपको G और A के बीच में भी आपको एक ब्लैक की मिलती है जो कि G शार्प कहलाई जाती है। कैसे हुआ, C, C शार्प, D, D शार्प, E, E और F के बीच में कोई भी ब्लैक की नहीं रहती, तो C, C शार्प, D, D शार्प, E, F, देन F शार्प, देन G, देन G शार्प, देन A और B के बीच में भी एक ब्लैक की रहती है जिसको हम क्या कहेंगे, A शार्प। तो A और B के बीच में क्या हो गया, A शार्प, देन B, और फिर B के बाद हमारा सीधा C आ जाता है। इस मायने में हमारे कितने शार्प्स हो जाएंगे, C का एक शार्प C शार्प, D का एक शार्प नोट D शार्प, E और F के बीच में कोई शार्प नोट नहीं होता, F और G के बीच में एक शार्प नोट होता है F शार्प, G और A के बीच में एक शार्प नोट होता है G शार्प, A और B के बीच में एक शार्प नोट होता है A शार्प, और B और C के बीच में कोई शार्प नोट नहीं रहता। तो हमारे कितने शार्प्स हो गए, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, यानी कि हमारे 7 नेचुरल नोट्स हो गए एंड 5 शार्प नोट्स हो गए एज पर वेस्ट इंड्यूनेशन। अब इसके अंदर हम स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए होल स्टेप W को डिनोट करता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है W होल स्टेप, W होल स्टेप, H means half step, W then again means whole step, W then again means whole step, W then again means whole step, then H denominates half step। ये हमारे नेचुरल मेजर स्केल का फॉर्मूला रहता है, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, देन हाफ स्टेप। मतलब C से D के बीच में होल स्टेप हमने लिया। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी एक नोट से सेकंड नोट जो उसके सेकंड नोट लाए करता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाफ स्टेप का रहता है। मतलब C और C शार्प, जैसे मैंने बताया C, C शार्प, D, तो C से C शार्प का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप, C शार्प से D का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप, D से D शार्प का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप, D शार्प से E का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सारे शार्प्स बताए उसके बीच में, मतलब नेचुरल नोट C से C शार्प हाफ स्टेप, C शार्प से D हाफ स्टेप, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हाफ प्लस हाफ, यानी कि C शार्प टू C शार्प देन C शार्प टू D, इट विल बिकम हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू 1। इस तरीके से 1 स्टेप को बोलते हैं हम 1 होल स्टेप। तो अगर आपको किसी भी नेचुरल स्केल, मतलब नेचुरल स्केल बनाना है, मेजर स्केल बनाना है किसी भी की से, तो सबसे पहला आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप एंड देन हाफ स्टेप। इस फॉर्मूले को लेकर के अगर आप किसी भी रूट नोट को लेकर के स्केल कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको C D E F G A B C के लिए बताया, अगर मैं इसको कहता हूँ एक मेजर स्केल है, एक नेचुरल मेजर स्केल है, तो C और D के बीच में आपको मैंने जैसे बताया कि एक शार्प नोट है जो कि C शार्प ब्लैक की से डिनोमिनेट करेंगे हम, तो C से C शार्प हाफ स्टेप हुआ, C शार्प से D हाफ स्टेप हुआ। क्योंकि हमने C शार्प को ओमिट करा तो यानी कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस मेजर किया, या चले हम C से D के लिए पूरा 1 स्टेप। इसी तरीके से जब हम D से E पे गए तो हमने किसको स्किप किया, D शार्प को स्किप किया, यानी कि कितने स्टेप हम आगे गए D से E तक जाने के लिए, D टू D शार्प हाफ स्टेप, D शार्प टू E हाफ स्टेप, तो हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू 1 स्टेप। C to D that will becomes 1 step, D to E that will becomes 1 step। अब जब हम E पे पहुंच गए, E पे पहुंचने के बाद जब हमने हाफ स्टेप कैलकुलेट किया तो अगला ही नोट हमारे को पता चलता है कि E है, सॉरी F है, तो C to D होल स्टेप, D to E होल स्टेप, E to F हाफ स्टेप। लाइकवाइज जब हम F to G गए
तब हमने एफ शार्प को ओमिट किया। जब एफ शार्प को ओमिट किया तो हमने कितना डिस्टेंस मेजर किया, मतलब छोड़ दिया। एफ से एफ शार्प से जी, टोटल मिला करके होल स्टेप, यानी कि एफ टू जी हम जब गए तो हमने होल स्टेप ले लिया। लाइकवाइज जी से ए गए तब हमने कौन सा शार्प नोट छोड़ा, ओमिट किया, जी टू जी शार्प टू ए, टोटल मिला करके होल स्टेप। अगला ए टू बी जब हम गए तो हमने ए शार्प को हमने ओमिट किया। सेम चीज़, ए टू ए शार्प हाफ स्टेप, ए शार्प टू बी हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू होल स्टेप। तो ए टू बी के बीच के अंदर डिस्टेंस हुआ पूरा होल स्टेप का। बी से सी के लिए कोई भी शार्प नोट नहीं होता, कोई भी शार्प नोट बी टू सी में नहीं आता, तो बी टू सी हमारा हाफ स्टेप को डिनोट करेगा। तो हमारा इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया कि हम सी टू डी में जाते हैं तो होल स्टेप निकलता है, डी टू ई में जाते हैं तो होल स्टेप निकलता है, ई टू एफ में जाते हैं हाफ स्टेप होता है, एफ टू जी जाते हैं तो होल स्टेप होता है, जी टू ए जाते हैं तो होल स्टेप होता है, ए टू बी जाते हैं तो होल स्टेप होता है और बी टू सी जाते हैं तो हाफ स्टेप रहता है। इस चीज़ को लेकर के हमने एक मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट किया। तो अगर मैं कहूँ कि जी स्केल से, मतलब जी नोट से मुझे एक पूरा स्केल बनाना है, तो आप समझने वाली बात यह है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली मैं अभी करके बताऊंगा, मगर थ्योरेटिकली अगर हम कहें तो जी, देखें पहले, उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, इनमें कितने शार्प्स आते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। सी टू डी जाते वक्त सी शार्प, डी टू ई जाते वक्त डी शार्प, ई टू एफ जाते वक्त कोई शार्प नहीं है, एफ टू जी जाते वक्त एफ शार्प, जी टू ए जाते वक्त जी शार्प, ए टू बी जाते वक्त ए शार्प और बी टू सी जाते वक्त कोई शार्प नोट नहीं रहता। ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है सी टू सी तक का, और यही चीज़ फिर दोबारा आगे रेप्लिकेट हो जाती है। अगर हम पियानो को देखें या सिंथेसाइजर को देखें तो सी टू सी जाते हुए उसके बाद फिर हम सी से आगे और जाते हैं तो सेम चीज़ हमको मिलती है, यानी कि यही चीज़ हमारी रेप्लिकेट आगे से आगे होती जाती है। जब ये आगे से आगे रेप्लिकेट होती जाती है तो हम किसी भी नोट से एक मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे मेरे पास आज फ्लूट है जी स्केल की, ये जी स्केल की फ्लूट है, तो हम जी स्केल की फ्लूट को कहाँ से बजाते हैं? सा हम यहाँ से बजाते हैं, इन 3 होल्स को क्लोज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होल को हम जब क्लोज करते हैं तो हमारा ये पूरा सा कंसिडर करते हैं, यानी कि हमारा ये कौन सा नोट हो गया? रूट नोट जी। अगर ये जी स्केल की फ्लूट है तो सा बजाएंगे तो हमारा जी नोट आएगा, और यही जी नोट अगर हम पियानो पे बजाएंगे तो वहाँ से भी वही चीज़ रेप्लिकेट होगी। अब मुझे थ्योरेटिकली जी स्केल का फॉर्मूला बनाना है, तो हम कैसे इस चीज़ को कंसिडर करेंगे? तो आपकी स्क्रीन पे अभी जैसे आ रहा है, मैंने बताया आपको सी टू डी सी शार्प, डी टू ई डी शार्प, ई टू एफ नो शार्प, एफ टू जी एफ शार्प, जी टू ए जी शार्प, ए टू बी ए शार्प एंड बी टू सी देयर इज़ नो शार्प। लाइकवाइज यही सी फिर आगे कंटिन्यू कर जाता है। अब अगर मैंने रूट नोट, यानी कि हमारी फ्लूट के अंदर जैसे रूट नोट अभी जो मैंने ले रखा है वो ई है, जी है, तो इस जी से अगर मैं एक नेचुरल स्केल कंस्ट्रक्ट करूं तो उसके अंदर कौन कौन से नोट्स आएंगे? तो उसके लिए हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो आपने देखा कि हमारे शार्प्स टोटल 5 हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, 5 हो गए ना? सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प, जो कि कहाँ लाई करेंगे? सी शार्प लाई करेगा सी टू डी के बीच में, डी शार्प लाई करेगा डी टू ई के बीच में, एफ शार्प लाई करेगा एफ टू जी के बीच में, जी शार्प लाई करेगा जी टू ए के बीच में, और ए शार्प लाई करेगा ए टू बी के बीच में। So there are 5 sharp notes: C sharp, D sharp, F sharp, G sharp and A sharp. And what are the natural notes? C, D, E,
F, G, A, B. These 7 notes are the natural notes. And which note is having their sharps is C, is D, is F, is G, A, B. No, B doesn't have sharp note. So please do understand that which note has sharp of their own note. C का C sharp, D का D sharp, F का F sharp, G का G sharp, A का A sharp. और किन के शार्प नोट्स नहीं हैं वो हैं E और F, सॉरी E एंड B. E का कोई शार्प नोट नहीं है, B का कोई शार्प नोट नहीं है. तो बहुत इजी हो गया समझना कि किसका शार्प नोट होता है किसका नहीं. किसका होता है C का, D का, F का, G का, A का. किसका नहीं होता है E का और B का. अब इसी चीज़ को देखते हुए हम देखेंगे कि G स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो स्लाइड जैसे आपको शो करेंगे अभी, उसके अंदर हम G को सा मान रहे हैं या G को रूट नोट मान रहे हैं. अभी आपको जो स्लाइड दिख रहा है उसके अंदर हम C को रूट नोट मान रहे हैं. तो हम D पे गए, फिर E पे गए, फिर F पे गए, G गए, A गए, B गए एंड देन C गए. इस तरीके से हमने C मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट किया. अगर हम यही चीज़ G को रूट नोट माने तो फिर क्या कंसिडर किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं. अगर हम G को रूट नोट माने तो G से होल स्टेप कहाँ पर आएगा? होल स्टेप के लिए हमारे को हाफ स्टेप छोड़ना पड़ेगा, मतलब हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप करना पड़ेगा. तो क्या G और A के बीच में कोई शार्प नोट आता है? बिल्कुल आता है. कौन सा? G शार्प. यानी कि G टू G शार्प जाते हैं तो हाफ स्टेप हो गया, G शार्प से A जाते हैं तो हाफ स्टेप हो गया. तो अगर हमने G शार्प को ओमिट किया तो हाफ स्टेप जो हम लेते G शार्प को जाने के लिए वो लिया नहीं, और G शार्प से फिर वापस A पे आते तो हाफ स्टेप लेते, वो हमने लिया नहीं. यानी कि पूरा ही स्टेप हमने स्किप कर, मतलब हाफ स्टेप स्किप करके टोटल होल स्टेप लेकर के A पे हम पहुंच गए. तो G से अगर अगला नोट आएगा तो वो कौन सा आएगा? एज पर फॉर्मूला A. क्यों? क्योंकि हमने G शार्प को ओमिट कर दिया. करेक्ट. अब हम सेकंड नोट पे पहुंच गए G स्केल के. अब अगर हम थर्ड नोट पे पहुंचे तो थर्ड नोट कैसे पहुंचेंगे? हम थर्ड नोट पे पहुंचेंगे हम होल स्टेप को लेकर के. तो क्या जैसे अब G से A पे आए, अब A से हमारे को आगे जाना है, तो क्या A से आगे होल स्टेप लेंगे तो क्या चीज़ कंसिडर होगी? A से जब हाफ स्टेप ऊपर जाते हैं तो A शार्प आएगा. करेक्ट. और A शार्प से जब हम आगे हाफ स्टेप आएंगे तो फिर B नोट आएगा. और हाफ स्टेप जो कि A से A शार्प में गया और A शार्प से B में गया, हाफ प्लस हाफ कंसिडर टोटल होकर के आया 1 होल स्टेप. तो यानी कि थर्ड नोट हो गया G स्केल के अंदर B. G से A के अंदर होल स्टेप, A से B के अंदर होल स्टेप. ये तो क्लियर हो गया. अब अगला हमारे को लेना है हाफ स्टेप. जब अगला हाफ स्टेप लेना है तो B से, क्योंकि अब हम B पे आ गए हैं, तो B से हम हाफ स्टेप लेंगे तो अगला नोट कौन सा आएगा हाफ स्टेप का? C. तो आपके 4 नोट हमारे G स्केल के कंस्ट्रक्ट हो गए. वो कैसे हैं? G, A, B एंड C. ये 4 नोट पहले हो चुके. G से A के अंदर हमने क्या चीज़ छोड़ी? G शार्प. A से B के अंदर हमने क्या छोड़ा? A शार्प. और फिर B से C के अंदर हमारे को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हाफ स्टेप लेना है हमको. उसी चीज़ को हम फ्लूट पे कैसे करेंगे? देखें, अगर ये हमारा G नोट है, G हो गया. अब हाफ अगर मैं इसमें छोड़ूं तो हाफ कैसे होगा? ये. अब इसको छोड़ना है हमको तो इसको स्किप करना पड़ेगा. यानी कि फ्लूट के अंदर जब हम सेकंड नोट बजाएंगे
जी स्केल का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी उंगली हमारे को उठानी पड़ेगी। सिंथेसाइज़र में, हारमोनियम में हमको क्या करना पड़ता है, बीच का नोट छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर भी हम बीच का नोट छोड़ रहे हैं, एक स्किप कर रहे हैं, मगर वो उंगली उठा करके हम पूरा सेकंड नोट पे पहुंच जाते हैं। अगर हम उंगली को इसी पहले सांप पे, मतलब इसी थर्ड फिंगर को मैं हाफ खोलूं, अब ये देखें हाफ खुला हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा, ये पूरा बंद हुआ और ये आधा खुला। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि ये जो नोट है, मैं पूरा बंद कर रहा हूं तो ये सा हो जाता है, और जैसे ही मैं उंगली को आधा उठाता हूं तो ये जी शार्प हो जाएगा। और जैसे ही जी शार्प को मैं स्किप करके आगे जाऊंगा, ये पूरी उंगली उठा दूंगा, तो हमारा कौन सा नोट आ जाएगा, ए, जो कि हमने अभी देखा। मतलब जी ए, जी, जी शार्प ए, जी, जी शार्प ए, जी, जी शार्प के बीच में आधा स्टेप, और जी शार्प से ए तक जाएंगे तो आधा स्टेप। तो आधा यहां से और आधा यहां से, टोटल मिलाकर के पूरा स्टेप हो गया होल स्टेप। यानी कि बांसुरी के अंदर 3 होल को क्लोज करें और उसके बाद एक पूरी फिंगर उठा देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली एक हाफ नोट छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, जी, जी शार्प ए, जी, जी शार्प ए। ऐसे ही ए, अभी आप देखेंगे ये मैंने आधी फिंगर खोली तो इस होल के ऊपर आप देखेंगे कि मैं उंगली को बहुत थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा हूं, तो ये कौन सा नोट हो जाएगा, ये अगर ए है तो ये वाला नोट हो जाएगा ए शार्प, क्योंकि ए का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ए का शार्प नोट होता है ए, ए शार्प, ए, ए शार्प, एंड देन बी, ए शार्प, बी। तो कैसे हुआ, जी, ए, बी। बजा करके दिखाऊं तो ऐसे ही हाफ, अगर हम इस फिंगर को लें, जी, ए, बी, सी, बी से सी के लिए जाने के लिए हमने फिंगर को हाफ थोड़ा सा स्लाइड कर दिया। इस फिंगर को जैसे ही हम स्लाइड कर देंगे तो हाफ नोट हम तय कर लेंगे, जी, ए, बी, सी, जी, ए, बी, सी। क्लियर हुआ इतना? तो ये पहले 4 नोट्स थे हमारे जी स्केल के। अब वापस से हम एक बार स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने आपको अभी बताया ये 4 नोट्स। इसी तरीके से जब हम आगे WWW यानी कि होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप और हाफ स्टेप कंसिडर कर लेंगे, तब हमारे पास वापस से वो आगे के 4 नोट, 3 नोट और आ जाएंगे। तो बस आज यहीं तक हमारा मेजर स्केल का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।